अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की वीडियो में बीएमएस से रिलेटेड टेक्निकल सबमिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। टेक्निकल सबमिटल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरह से हमें उसको समझना है और मटेरियल प्रोक्योर करना है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए तो टेक्निकल सबमिटल होता क्या है। टेक्निकल सबमिटल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल को प्रोक्योर करता है अप्रूवल होने के बाद। टेक्निकल सबमिटल में कौन कौन सी चीज़ मेंशन होती है। जो कॉन्ट्रैक्टर टेक्निकल सबमिटल बनाता है वो ड्राइंग को मद्देनज़र रखते हुए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए, बीओक्यू को मद्देनज़र रखते हुए और जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डॉक्यूमेंट होते हैं उसको सबको रिव्यू करके एक कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट बनाता है जो मटेरियल आपको इंस्टॉल करना है। हम बीएमएस से बात कर रहे हैं जो एफएचयू यूनिट की, तो एफएचयू यूनिट का जो बीएमएस का मटेरियल लगेगा, जो एक्सेसरी लगेगी, उन सारी चीज़ों को रिव्यू करके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट कंपाइल करता है। फिर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करता है डिज़ाइन कंसल्टेंट को, वो रिव्यू करता है। उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के बाद जो अगर वो सारा डॉक्यूमेंट जो एक्सेसरीज का है वो मीट करता है रिक्वायरमेंट, जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है, तो फिर डिज़ाइन कंसल्टेंट उसको रिव्यू करके वो अप्रूवल करता है। अप्रूवल होने के बाद फिर कॉन्ट्रैक्टर वो मटेरियल उस अप्रूवल के हिसाब से प्रोक्योर करता है और प्रोक्योर करने के बाद फिर साइट पे जब मटेरियल आएगा डिज़ाइन कंसल्टेंट या प्रोजेक्ट मैनेजर उसको इंस्पेक्शन करेगा। मटेरियल अगर डिज़ाइन को मीट करता है या टेक्निकल सबमिटल अप्रूवल के हिसाब से सारा मटेरियल ओके है या सही है, तो फिर उसको इजाज़त मिलती है, गो अहेड मिलता है इंस्टॉलेशन के लिए। तो आज की वीडियो हमारी बीएमएस से रिलेटेड टेक्निकल सबमिटल में कौन सी चीज़ें होती हैं और क्या क्या मेंशन होता है ये समझेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बीएमएस टेक्निकल सबमिटल जो फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट है उसका टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट है या इंडेक्स है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे एडिशनल क्लेरिफिकेशन दी गई है। नंबर ए पर वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन दी गई है, क्योंकि ये बीएमएस की स्पेशल जॉब है। जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको हर चीज़ में वो एक्सपर्ट नहीं होता, तो इस वजह से वो सब कॉन्ट्रैक्टर को एक जॉब दे देता है। उसमें ये वायरिंग और इंस्टॉलेशन की क्लेरिफिकेशन बताई गई होती है। तो ये वायरिंग की जो इंस्टॉलेशन है वो मेन कॉन्ट्रैक्टर करेगा या सब कॉन्ट्रैक्टर करेगा, वो उसमें क्लियरली लिखा होता है। और उसके बाद ये कमीशनिंग, क्योंकि मेन कॉन्ट्रैक्टर अगर स्पेशलाइज इस बीएमएस का नहीं है तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर उसकी कमीशनिंग करेगा और कब तक करेगा और उसमें कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। उसके बाद ये वारंटी पीरियड है, जो चीज़ आपकी इंस्टॉल हो रही है या लग रही है बीएमएस से एक्सेसरीज का वारंटी पीरियड कितना है वो मेंशन होता है। नॉर्मली वो 1 या 1.5 साल का होता है। उसके बाद अगर मटेरियल जो बीएमएस का इंस्टॉल हो गया है, सिस्टम चल गया है, वो ऑपरेशन उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा, वो मेन कॉन्ट्रैक्टर करेगा या उसका सब कॉन्ट्रैक्टर जो स्पेशलाइज है वो करेगा, और उसकी टाइम ड्यूरेशन वगैरह अमाउंट ये सारा कितना होता है वो आपस में मेन कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर ये डिसाइड करते हैं। उसके बाद आते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी से मुराद ये है जो मटेरियल लग रहा है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी और रेट कितना होगा। यहाँ पर हम रेट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। उसके बाद ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस समरी, क्योंकि जो भी बीएमएस का इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल होगा उसमें इनपुट आउटपुट कौन सी कमांड शामिल होगी वो सारी डिटेल दी गई होती है। उसके बाद है वाल सिलेक्शन शीट। एफएचयू यूनिट है, उसमें कोई वाल नहीं लग रहा है, इस वजह से इसको क्रॉस किया हुआ है। वाल सिलेक्शन शीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एचयू लगा रहे हैं या एफसीयू लगा रहे हैं तो वहाँ पर वाल लगते हैं, 2 वाल 3 वाल वहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद आते हैं स्कीमेटिक ड्राइंग, स्केनिकल ड्राइंग या इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो स्कीमेटिक है वो दी गई होती हैं। उसके बाद आते हैं केबल स्पेसिफिकेशन शीट, जो वायरिंग या केबल ले होंगी जो बीएमएस इक्विपमेंट के साथ लगेंगी, वो केबल की डिटेल, कंडक्ट की डिटेल, वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन, कलर कोडिंग, गेज, साइज़ वगैरह सारी इंफॉर्मेशन होती है। और उसके बाद लिस्ट ऑफ लिटरेचर रेफरेंस, जो लिटरेचर बीएमएस के एक्सेसरीज का होगा उसकी एक लिस्ट बनी होगी, वो लिटरेचर कौन से पेज पे कहाँ पर ये लिटरेचर मेंशन है। उसके बाद लास्ट में ये बताया गया टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लिटरेचर, किसी भी इक्विपमेंट की या एक्सेसरीज की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो मैन्युफैक्चर है उस आइटम का वो सारी देता है, इंफॉर्मेशन होती है, वो आगे हम समझते हैं। दोस्तों, ये बिल ऑफ क्वांटिटी है। यहाँ पर फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट है विथ एयर कूल कंडेंसर, फ्रेश एयर ट्रीटेड एयर यूनिट है, वो 10 यूनिट लग रहे हैं जिसका ये बीओक्यू आप देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले ये सीरियल नंबर मेंशन किया गया है
उसके बाद ये क्वांटिटी उस मटेरियल की मेंशन की गई है, कितनी क्वांटिटी लगेगी। उसके बाद उस मटेरियल का ये मॉडल नंबर मेंशन किया गया है और बाद में ये आखिर में डिस्क्रिप्शन है। तो हम सबसे पहले जो नंबर है उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे दिखाया गया है कि ये 20 क्वांटिटी इंस्टॉल होगी, क्योंकि फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट है वो 10 है और इसकी क्वांटिटी 20 इस वजह से एक जो यूनिट है उसमें 2 लगेंगे, 2 को अगर 10 से ज़रब करेंगे तो 20 हो जाएंगे। जो ये आइटम है उसका ये मॉडल नंबर है और ये डैम्पर मोटर बताया गया है। तो ये डैम्पर मोटर है 24 वोल्ट का, 3 फेज़ का, 8 न्यूटन मीटर टार्क है और फ्रेश और एग्जॉस्ट एयर डैम्पर मोटर लगेंगे। ये उसकी एस्टिमेटेड क्वांटिटी दिखाई गई है। और उसके बाद मोटराइज डैम्पर जो बताया या मॉड्यूलेटर एक्चुएटर बताया वो ड्यूरा ड्राइव का है। तो उसका ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो लिटरेचर है इसमें ये बताया जाता है। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में जो हमने बीओक्यू में देखा था उसको मॉडल को यहाँ इस मॉडल से कंपेयर करेंगे, देखेंगे वो सेम ही मॉडल है। उस मॉडल के हिसाब से ये दूसरी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दी गई है और मॉडल के बाद हमें पता चलता है तो ये जो मोटराइज डैम्पर है या मॉड्यूलेटर एक्चुएटर है उस कौन से ब्रांड का और उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद ये स्कीमेटिक ड्राइंग है, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट है उसमें एक्सेसरीज मेंशन है। तो हम देख रहे थे मोटराइज डैम्पर, यहाँ पर ड्राइंग में नज़र आ रहे हैं 2 मोटराइज डैम्पर लगे हुए हैं। एक ये वाला मोटराइज डैम्पर लगा हुआ है, दूसरा ये, क्योंकि एक यूनिट में 2 मोटराइज डैम्पर लग रहे हैं तो इस वजह से टोटल 10 यूनिट है तो इसकी क्वांटिटी 20 हो जाती है। उसके बाद ये वायरिंग ड्राइंग है उसी मोटराइज डैम्पर की। वायरिंग ड्राइंग में मोटराइज डैम्पर शामिल हैं या नहीं ये देखें, 2 मोटराइज डैम्पर है और इसका ये कंट्रोलर है, कंट्रोल के साथ ये कनेक्ट हुए हैं। ये वायरिंग डायग्राम से हम समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं डिवाइस इनपुट आउटपुट समरी। जो भी हमारा मोटराइज डैम्पर है उसमें कमांड्स कौन सी ये यूज़ करेगा, क्योंकि ये जो सारी ये मेंशन है ये कमांड है जो मोटराइज डैम्पर एक्टिवेट होगा। जैसे हमारा ये मोटराइज डैम्पर यहाँ पर मेंशन हुआ है, डैम्पर मोटराइज 24 वोल्ट का है और इसमें कमांड ये एनालॉग आउटपुट की है और दूसरी कंट्रोल की कमांड है और तीसरी जनरल अलार्म की कमांड है और चौथी ट्रेंड लॉग की कमांड है। ये 4 कमांड ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है ये ऑपरेट कर सकता है या ये फंक्शन करेगा। उसके बाद हम दोबारा उसी बीओक्यू में आ गए जो फ्रेश एयर यूनिट का था। अभी दूसरे नंबर पे हम आते हैं। दूसरे नंबर पे एयर फ्लो स्विच दिखाया गया है। एयर फ्लो स्विच उसकी रेंज 50 से 500 पास्कल है और वो प्रेशर डिफरेंस स्विच के लिए यूज़ हो रहा है और 20 पास्कल का उसका डिफरेंस प्रेशर स्विच और प्री और बैक फिल्टर में यूज़ होगा। और इसके अलावा दूसरा भी प्रेशर स्विच है एयर फ्लो का, तो वो सप्लाई फ़ैन के लिए यूज़ होगा। उसकी रेंज 20 से 200 पास्कल है और डेल्टा पी जो है 10 पास्कल है। उसके मॉडल ये इसका भी मॉडल 930-80 है और इसका 930-83 ये मॉडल है। तो इस बीओक्यू के हिसाब से हम टेक्निकल सबमिटल में जाते हैं। जो एयर डिफरेंस प्रेशर स्विच ये जो मेंशन है उसकी तस्वीर भी मेंशन हुई है और ये मॉडल 930 का यहाँ पर बताया गया है। और उसमें आपने देखा था कि मॉडल जो दिए हुए थे 930-83 था और 930-80 के मॉडल थे और उसकी ये रेंज भी है और दूसरी ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सारी दी गई है। तो इस टेक्निकल डॉक्यूमेंट की मदद से हम उसकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम स्कीमेटिक ड्राइंग है, इसमें कहाँ लगे हुए हैं। तो इस ड्राइंग को देखकर हम उसकी क्वांटिटी भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर फिल्टर के पास भी ये प्रेशर डिफरेंस स्विच लगे हुए हैं और प्री फिल्टर के साथ एक लगा हुआ है, दूसरा बैक फिल्टर के साथ लगा हुआ है और तीसरा जो है फैन के पास लगा हुआ है। 3 ये प्रेशर डिफरेंस स्विच लगे हुए हैं, 2 फिल्टर के साथ लगे हुए हैं और एक फैन के साथ लगा हुआ है। और नीचे ये उनकी कमांड क्या आ रही है वो कमांड भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कमांड दी हुई है डिजिटल आउटपुट, डिजिटल इनपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट। तो ये फ़िल्टर की आप कमांड देखें, डिजिटल इनपुट, ये दोनों डिजिटल इनपुट दे रहे हैं और फैन वाला भी ये डिजिटल इनपुट दे रहा है। तो यहाँ से भी आप कमांड देख सकते हैं। और ये वायरिंग डायग्राम है ये फ्रेश एयर यूनिट का, जिसमें हम देखेंगे तो जो डिफरेंस प्रेशर स्विच है तो उसमें कौन कौन सी लगी हुई थी, उनकी कमांड थी। तो ये कंटेनर में देख रहे हैं तो ये फ़िल्टर का ये स्टेटस यहाँ पर बताएगा, फ़िल्टर 1 और फ़िल्टर 2, प्री फ़िल्टर और बैक फ़िल्टर और दूसरा ये फ़ैन का सीरीज कनेक्ट हुई है। ये जो एक्सेसरीज है फिर ये उसकी वायरिंग आएगी कंट्रोलर के साथ, फिर कंट्रोलर इंफॉर्मेशन देगा कंप्यूटर में, जो बीएमएस का कंप्यूटर है वहाँ से चीज़ें हम मालूम कर सकते हैं। उसके बाद ये डिवाइस इनपुट आउटपुट है। यहाँ पर एयर फ्लो स्विच हम देखेंगे तो एयर फ्लो स्विच के मदद से उसकी रेंज दी गई है और उसमें कौन कौन सी कमांड है। डिजिटल इनपुट ये
दोनों की कमांड है, स्टेटस ये बताएगा और जनरल अलार्म वगैरह कोई भी होगा तो वो बताएगा और ट्रेंड लॉग बताएगा। और फिर दोबारा हम आ गए बिल ऑफ क्वांटिटी पे। बिल ऑफ क्वांटिटी पे दूसरे आइटम पे आते हैं, जैसे ये डक्ट टेम्परेचर सेंसर है। डक्ट टेम्परेचर सेंसर ये फ्रेश एयर के लिए है और दूसरा भी एक डक्ट टेम्परेचर सेंसर है, वो सप्लाई एयर के लिए। BOQ के बाद हम आते हैं डक्ट टेम्परेचर सेंसर में, जो उसका मॉडल आपने देखा था तो ये मॉडल मेंशन किया गया है। तो वो डक्ट टेम्परेचर सेंसर, ये उसकी तस्वीरें भी मेंशन हुई है और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी है। आप डिटेल में इस टेक्निकल सबमिटल को पढ़ के समझ सकते हैं। उसके बाद ये फिर स्कीमेटिक ड्राइंग है, इसमें हम देखेंगे कि वो डक्ट टेम्परेचर सेंसर कहाँ लगे हुए हैं। जैसे ये एक फ्रेश एयर के लिए लग रहा था और दूसरा सप्लाई एयर के लिए लग रहा था। वायरिंग ड्राइंग है स्कीमेटिक, यहाँ पे सप्लाई एयर टेम्परेचर और फ्रेश एयर टेम्परेचर दोनों शो किए हैं और उसकी वायरिंग कनेक्ट हुई हुई है। तो यहाँ से आप देखकर वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और एग्जीक्यूट काम को कर सकते हैं साइड पर। ये फिर दोबारा डिवाइस इनपुट और आउटपुट में आ गए हम। टेम्परेचर, जो डक्ट टेम्परेचर था उसको देखेंगे, उसमें जो सी कमांड है तो ये सारी कमांड्स हम इस समरी शीट के साथ मालूम कर सकते हैं और बाद में जब टेस्टिंग कमीशनिंग करेंगे तो वो हमें पहले ही क्लियर होगा हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी है और फिर उसको वेरीफाई करना है। ये दोबारा हम फिर BOQ में आ गए। इसी तरह BOQ में दूसरे आइटम, जो मैंने पहले 3 आइटम बताया, उसके बाद ये चौथा आइटम है डक्ट ट्रांसड्यूसर, जो फ्रेश एयर ह्यूमिडिटी के लिए यूज़ होता है, उसका मॉडल मेंशन किया गया है। और दूसरा है रिलेज है, वो रिले सप्लाई एयर फैन की भी है, कंडेंसर की भी है। ये रिले जो ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग करवाती हैं। उसके बाद ये फिर CT है, करंट ट्रांसफ़र या करंट ट्रांसड्यूसर, ये कंडेंसर यूनिट के लिए जब करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है वो स्टेटस मालूम करने के लिए ये लगता है, जो साइड पे भी आपको दिखाया था। उसके बाद फैन ट्रिप अलार्म के लिए VFC जो पैनल के साथ लगी होती है, या पोजीशन इंडिकेटर HOA स्विच लगा होता है पैनल के साथ, ये वो है। और दूसरा ये बैकनेट DTC कंट्रोलर है, तो ये उसका मॉडल नंबर, क्वांटिटी और डिस्क्रिप्शन बताई गई है। और उसके बाद ये सेंसर है, तो सेंसर जो कंट्रोल भी कराएगा या रिमोट एरिया भी। ये रूफ़ पे लगा, हमने दिखाया था कि रूफ़ पे ये वाइट कलर का लगा हुआ है, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। और DUA एक्सपांडर है, और DUA एक्सपांडर जो अगर एक्सटेंड करना है वो भी आपको दिखाया था। ये उसका BOQ है। इसकी फिर टेक्निकल डॉक्यूमेंट देखते हैं। ये ह्यूमिडिटी के लिए ह्यूमिडिटी ट्रांसड्यूसर है, उसका मॉडल है, उसकी तस्वीर भी शो हुई है और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी दी गई। उसके बाद ये रिले है, रिले का भी मॉडल बताया गया, उसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दी गई है और तस्वीर भी दी गई है। उसके बाद ये करंट स्विच ट्रांसड्यूसर है, करंट फ्लो हो रहा है किसी भी इक्विपमेंट का, तो ये मेंशन आउटडोर में यूनिट में भी आपको फिजिकली मैंने दिखाया था। जब कंडेंसर यूनिट बंद होगा तो स्टेटस हमें मिल जाएगा, या ऑन होगा तो उसका स्टेटस BMS के कंप्यूटर पे हमें मालूम होता है। उसके बाद ये सेंसर है जो ऑपरेट करते हैं हम। रूफ़ पे ये लगा हुआ था पैनल के साथ। अगर रूफ़ पे भी हमें कोई टेम्परेचर या की कमांड देनी है, यूनिट को ऑपरेट करना है या बंद करना है, ये ऊपर से भी कर सकते हैं और नीचे कंप्यूटर जो BMS का वहाँ से भी कर सकते हैं। और इसमें जो भी पैरामीटर चल रहे हैं वो इस स्क्रीन से मालूम हम कर सकते हैं। उसका ये मॉडल है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है और सारी दी हुई है जो मैन्युफैक्चरर ने बताई हुई है। उसके बाद ये जो मेन कंट्रोलर है जो BMS का, तो उसका ये मॉडल भी दिया गया है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, उसकी शेप भी बताई गई है। मॉडल नंबर के हिसाब से मटेरियल वेरीफाई करेंगे, अगर साइड पे आएगा उसकी तस्वीर देखकर भी वेरीफाई कर सकते हैं। साइड में एग्जीक्यूट करेंगे और फिर इसको चला कर चेक करेंगे। ये जो इसमें सारी कमांड जो FH यूनिट से आएंगी, ये कमांड सारी भेजेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे, फिर वो उसको हम देख भी सकते हैं, ऑपरेट भी कर सकते हैं। बिल की स्पेसिफिकेशन टेक्निकल सबमिटल में दी होती है, तो ये वायरिंग कौन सी साइज़ की लगेगी, उसका मॉडल कौन सा होगा, गेज कौन सा होगा, कलर कोड कौन सा होगा, कौन से इक्विपमेंट के साथ कौन सी वायरिंग होगी, ये सारी जो कम्युनिकेशन की वायरिंग या कंट्रोल की वायरिंग है, इसकी मदद से हम देखकर और साइड पे एग्जीक्यूट करवाते हैं। और ये आखिर में एक समरी शीट दी गई होती है जिसमें मॉडल नंबर भी मेंशन होता है और आइटम भी मेंशन होता है और रेफरेंस लिस्ट भी मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल आपको प्रेशर ट्रांसमीटर का रेफरेंस डॉक्यूमेंट देखना है तो IEEE इंडेक्स में जाएंगे, उसको खोलेंगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मॉडल ये होगा। इस तरह से एक ये लिस्ट ऑफ लिटरेचर रेफरेंस की बनाई होती है, जैसे आपको मटेरियल की लिस्ट जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है उसको ढूंढने में या मालूम करने में आसानी हो सके। दोस्तों, उम्मीद है कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो टेक्निकल सबमिटल की थी BMS से रिलेटेड FAQ यूनिट की आपको पसंद आई होगी। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।